हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में मैंने पूछा था कि मैरिज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे कमेंट करो और उसके आंसर्स मैं दूंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोस्ट पे जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है, मैं एसपी के साथ 6 मंथ से मैरिज अफर्मेशन दे रही हूँ। मेरा नो कांटेक्ट है 9 मंथ से मैम। मैं 3D से बहुत इफेक्ट हो जाती हूँ, कुछ भी होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि इतने टाइम से जब आप अफर्म कर रहे हो, इतने महीने से जब आप अफर्म कर रहे हो और 3D रियलिटी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपकी 3D रियलिटी आपके डिज़ायर से एकदम अपोजिट है और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में घबरा जाना, डर जाना बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी 3D रियलिटी में अभी जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके पास्ट थॉट्स और बिलीफ और अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। मतलब इसके पहले आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी बिलीव किया है, जो भी आपने अज्यूम किया है, वही मैनिफेस्ट होके अभी आपको 3D में दिख रहा है। और जब भी आपको 3D अफेक्ट कर रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हो अपनी 3D रियलिटी पे, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आपका 3D रियलिटी आपके डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी वजह से आप बैड फील कर रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है। तो क्या होता है ना कि आपका रिएक्शन आपके थॉट्स को और मजबूत कर रहा है, आपके पास्ट थॉट्स को, जो बिलीफ आपके पास बिलीफ को कि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो सकती है, या फिर आपका एसपी अभी आपके साथ नहीं है, तो उस अजम्पशन को, उस बिलीफ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बट ऐसे टाइम पे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और मेंटली डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप जो भी अफर्म कर रहे हो उस अफर्मेशन को कंटिन्यू रखो तब तक जब तक कि आपकी डिजायर आपको नहीं मिल जाती है। और ये जो आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी चल रहा है, इस जर्नी को ना आप इंजॉय करो। इस पूरे जर्नी पर आप अपने डिजायर से डिटैच रहो। आपके मन में जो ये क्वेश्चन आता है ना कि 3D रियलिटी में क्यों नहीं दिख रहा है, 3D रियलिटी क्यों डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको अपने आप को समझाना है कि आपने जो भी पहले अज्यूम किया था, जो डर पहले था, पहले जो आपके थॉट्स थे, आपकी बिलीफ थी, वो मैनिफेस्ट होकर अभी दिख रहा है 3D रियलिटी में। और कोई भी मैनिफेस्टेशन तुरंत नहीं होता है। आप खुद सोचो, अगर आप एक पौधा लगाते हो तो तुरंत से वो बड़ा नहीं हो जाता है, तुरंत से उसके फल नहीं आ जाते हैं, उसे टाइम लगता है। तो टाइम दो, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए उसे टाइम दो। और मन में जो डर है उस डर को निकालो, भरोसा रखो यूनिवर्स पे, क्योंकि आपका जो भरोसा है ना अपने यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, या जिन्हें भी आप मानते हो उन पे, वो भरोसा ही है जो आपके डिजायर को पूरा करेगा। वो भरोसा अगर टूटा तो आप अपने डिजायर से और भी ज्यादा दूर होते जाओगे, आपकी डिजायर और भी डिले होता जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ भरोसा रखना है। और जब भी आपको आपका 3D रियलिटी ट्रिगर करे, आपको सिर्फ एक अफर्मेशन बोलना है कि मेरी डिजायर मेरे इनर वर्ल्ड में कंप्लीट हो चुकी है, इट्स डन। और बहुत जल्द वो 3D रियलिटी में भी दिखेगा। मुझे अपने इनर वर्ल्ड पे, अपने आउटर वर्ल्ड से ज्यादा भरोसा है। तो इस अफर्मेशन को आपको हमेशा रिपीट करना है। जब भी आपकी 3D रियलिटी आपको ट्रिगर करे, आप तुरंत से इस अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट करो, या तो फिर इस अफर्मेशन को आप अपने आप को एक्सप्लेन करो सेल्फ टॉक में। और ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी चल रही है, इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करो, सेल्फ लव करो, और अपने आप को जितना खुश रख सकते हो ना, आप खुद को उतना खुश रखो। आपकी लाइफ में एसपी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और भी बहुत सारा काम है ना, उस चीज पे फोकस करो, उस चीज को करो।
और आप इंजॉय करो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपकी डिजायर आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आगे के कमेंट को पढ़ते हैं। तो दूसरा कमेंट है, यही मेरे साथ भी हो रहा है दी, 2 मंथ से कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर आपको भी 3D इफेक्ट कर रहा है तो आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो आपको भी ऑल द बेस्ट, आपकी भी डिजायर जल्दी ही पूरा होगी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरी एक फ्रेंड है, वो एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी बट 1 डे हो गया उसका एसपी मैरिड हो गया है। क्या उसको एसपी को मैनिफेस्ट करना ठीक रहेगा? और किया तो उसकी 3P रिमूवल हो सकती है, डिवोर्स, इज इट पॉसिबल? तो पॉसिबल तो कुछ भी है इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। देयर इज ऑलवेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहो तो उनका डिवोर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनका 3P रिमूवल मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि एक सक्सेस स्टोरी में मैंने बताया भी था कि उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के एंगेजमेंट को तोड़वा दिया था। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ये आपकी लाइफ है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे भी प्यार करता है, वो भी आपके साथ रहना चाहता है और वो अपने मैरिज से खुश नहीं है, तभी आप ये करना। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो उन्हें अलग करना एक सही चीज नहीं है मेरे ख्याल से। बट अगर आप करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। तो आई होप कि आप समझ गए हो। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ लेना। और आपकी डिजायर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका स्पेसिफिक पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है और आप दोनों मिल जाओ, 3P रिमूव हो जाए, आप दोनों साथ में अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करो। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, अपने डिजायर के बारे में ठीक से इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ, 3D मुझे परेशान करती है, सब कुछ जानते हुए भी फोकस वही रहता है। तो अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका 3D रियलिटी आपको अफेक्ट कर रहा है, आप 3D रियलिटी पे रिएक्ट कर रहे हो, आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो अपनी 3D रियलिटी को, तो ये होता है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है और वही इमेज के रूप में आपको दिखता है। इमेजिनेशन के टाइम जो आपके माइंड में होगा वही दिखेगा। तो ऐसे टाइम पे ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले खुद को शांत करो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो और अपने आप को शांत करो, अपने आप को विश्वास दिलाओ कि कोई बात नहीं, अभी इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। डेफिनेटली इमेजिनेशन भी होगा और मैनिफेस्टेशन भी होगा। बट हर चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती और करने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो फील हो रहा है, जो दिख रहा है इमेजिनेशन के टाइम, कोई बात नहीं, ये सब पास्ट के वजह से है और ये ठीक हो जाएगा। बस भरोसे की जरूरत है। मुझे सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, मेरी यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, मेरे इनर वर्ल्ड पे भरोसा रखना है। ये आप खुद को याद दिलाओ, खुद को शांत करके खुद को बोलो, सेल्फ टॉक में खुद को बताओ ये सारी बातें। और फिर आप चाहो तो अफर्म कर सकते हो कि मेरे लाइफ में हर चीज मेरे फेवर में होता है, मैं जो चाहती हूँ मेरे लाइफ में वही होता है। हाँ, अभी 3D रियलिटी में वो चीज नहीं दिख रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा अभी का 3D रियलिटी मेरे पास्ट जंक्शन, पास्ट बिलीफ का रिजल्ट है, उसका रिफ्लेक्शन है। और अभी मुझे अगर फील भी नहीं हो रहा है ना, तो ये भी नॉर्मल है, कोई बात नहीं।
मुझे पता है कि मेरी डिज़ायर पूरी होकर रहेगी और यूनिवर्स लगे हैं मेरी डिज़ायर को पूरी करने के लिए। इसलिए मुझे खुद को या अपने 3D रियलिटी को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी डिज़ायर मिलना निश्चित है और वो मिलकर रहेगा। डिवाइन टाइम पर मुझे मेरी डिज़ायर मिलकर रहेगा। अभी अगर आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। आपको तुरंत से एक ही बार में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपको फ़ोकस करना है और फ़ोकस करने में आपकी हेल्प करेगा मेडिटेशन। जब आप अपने डीप ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना सीख जाओगे ना, अपने ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना सीख जाओगे, तो अपनी रियलिटी पे, अपने डिज़ायर्ड रियलिटी पे भी फ़ोकस करना सीख जाओगे। तो आप धीरे-धीरे ट्राई करो। एक ही बार में करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि अभी आपका जो भी 3D रियलिटी है वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, ठीक है? और अभी आपके इनर वर्ल्ड में जो भी स्टोरी है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी बिलीफ है वो बनने में कितना साल लगा है। आप बचपन से कितना कुछ देखे हो, सुने हो और उसके बाद वो बिलीफ बना है। तो उस बिलीफ को चेंज होने में थोड़ा तो वक़्त लगेगा। 1 दिन, 1 महीने में नहीं होगा, थोड़ा वक़्त लगेगा। इसीलिए धीरे-धीरे इस प्रोसेस को होने दीजिए और अपने यूनिवर्स पे, अपने इनर वर्ल्ड पे, खुद पे भरोसा रखिए। इस टाइम पे अभी अपने आप को थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है, पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ अपनी डिज़ायर को आने दो। आप अपने आप को अभी नर्चर करो। आप अभी सेल्फ लव पे फ़ोकस करो और जो भी डिज़ायर के लिए अफ़र्मेशन दे रहे हो, अफ़र्मेशन करते रहो। इमेजिनेशन करने के लिए धीरे-धीरे ट्राई करो, वो हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में, उस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। मैं बता दूँगी कि विजुअलाइजेशन अच्छे से कैसे किया जाए। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपकी भी डिज़ायर आपको जल्दी मिल जाएगी। बस भरोसा रखो खुद पे, यूनिवर्स पे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आपकी डिज़ायर आपको जल्द ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट, ओके? तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ सब इतने टाइम से बेचारे मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये सोचकर कि सिचुएशन वर्स्ट है तो हो जाएगी जल्दी, क्योंकि एक होप रहती है कि कहीं और ना हो जाए इनकी शादी या उनके एसपी की शादी। अगर टाइम पर नहीं हुई मैनिफेस्ट पूरी तो फिर कैसे पॉसिबल होगा मैम? नेगेटिव ऐसे पढ़ के ना बिलीफ सिस्टम थोड़ा डगमगा जाता है। मैं खुद भी डरी हुई हूँ अपने लिए कि क्या सच में होती भी है मैनिफेस्टेशन पूरी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डर होना नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। डर तो होगा ही किसी भी चीज के लिए। लेकिन आपको पता है डर क्यों होता है? डर का होना मतलब विश्वास की कमी, मतलब विश्वास का ना होना। और जो रिएक्शन होता है ना, डर वाला रिएक्शन, ये इसलिए होता है क्योंकि एक विश्वास की कमी होती है अंदर। आपके इनर वर्ल्ड में एक लैक होता है कि कहीं मेरी डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि 3D रियलिटी में तो कुछ नहीं दिख रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ और ही कह रहा है। इनर नॉलेज, इनर वर्ल्ड में जो भी स्टोरी है वो तो कुछ और ही कह रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है या नहीं है, इस बात का जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके डर पे डिपेंड नहीं करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने डिजायर्ड रियलिटी के लिए, आप अपने डिजायर के लिए जो भी अज्यूम कर रहे हो, उस अजम्पशन को आप कितना ज्यादा परसिस्ट कर रहे हो। मतलब डर आना नेचुरल है, डर तो आएगा ही, लेकिन उस डर के आने से आपको ये अज्यूम करना है कि चलो ठीक है, ये डर आया तो कोई बात नहीं, बट मुझे भरोसा है कि मेरा डिजायर पूरा होगा, मुझे यकीन है। और इस भरोसे को आप जितना ज्यादा परसिस्ट करोगे, उस अजम्पशन को आप जितना ज्यादा परसिस्ट करोगे, उस पे डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कब पूरा होगा और होगा कि नहीं। डर पे नहीं।
डर बस एक नेचुरल फीलिंग है, एक रिएक्शन है, और उस डर को आपको परसिस्ट नहीं करना है, उस डर को वेलकम नहीं करना है। उस डर के आने से आपको ये परसिस्ट करना है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा, और इस बात पे आपको पूरा भरोसा है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्यार से खुद को गाइड करने की जरूरत है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की जरूरत है कि आपकी जो भी डिजायर है वो डिजायर यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं आपके डिजायर के पूरे होने के लिए, यूनिवर्स कुछ तो कर रहे हैं। आपको सेल्फ टॉक में खुद को समझाना है, प्यार से समझाना है, और खुद को याद दिलाना है कि मेरी डिजायर मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जानना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपनी डिजायर पे भरोसा रखना है कि वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब भी डर आए तो खुद को कहना है कि जो ये डर है ये मेरे ओल्ड नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ के वजह से है, और ये डर बेबुनियाद है, इसका कोई पावर नहीं है। मेरा मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेरे ट्रस्ट पे, मेरे बिलीफ पे, मेरे फेथ पे डिपेंड करता है, और मैं जानती हूँ कि मेरा डिजायर मुझे मिलकर रहेगा। मुझे अपने इनर वर्ल्ड पे, अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि आपका डिजायर, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या नहीं होगा, तो आपका डिजायर पूरा होने का चांस ना तब तक है, उसकी पॉसिबिलिटी तब तक है जब तक आप गिव अप नहीं करते। जिस दिन आप गिव अप कर दिए, जिस दिन आपने मान लिया कि बस हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है अफर्मेशन, अब मुझसे नहीं हो रहा है ट्रस्ट, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, मुझे नहीं पता मेरी डिजायर पूरी होगी या नहीं होगी, बट अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो जिस वक्त आपका ये थॉट आया, आपने गिव अप कर दिया, उस टाइम आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने का जो पॉसिबिलिटी था, जो चांस था, वो खत्म हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक काम है, आपको प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, अपने इनर वर्ल्ड पे भरोसा रखना है, और कुछ नहीं। सिर्फ भरोसा रखो और जो भी अफर्मेशन कर रहे हो करते जाओ, और आपकी भी जो भी डिजायर है उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपकी जो भी डिजायर है वो जरूर पूरी होगी, और जल्दी पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सब ने क्वेश्चंस पूछा, और आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं फिर से इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तो मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।